तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरा तुर्की, मोदी को लगाई फटकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो ये सड़कें ट्रेन जादू से बनी क्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब विवाद को लेकर मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में उतरा आरएसएस, भाजपा पर बोला हमला, का भारतीय परंपरा का हिस्सा है पर्दा, इसलिए हिजाब पर नहीं लगना चाहिए बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, किसानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली छात्रा को इनाम देने पर मुस्लिम संगठन के खिलाफ नरेंद्र मोदी मंच विचार ने दर्ज कराई एफआईआर, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खुलकर उतनी कंगना रनावत, कहा उन्हें कौन पराजित करेगा जिनके रक्षक हैं श्री राम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच मुसलमानों को दी धमकी, कहा जो लोग बजरंगबली और भगवान राम को नहीं मानेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर लॉनी में नहीं रहने दिया जाएगा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरा तुर्की, हिजाब को लेकर मोदी को लगाई फटकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की से आज हिजाब विवाद को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और भारतीय मुसलमानों के समर्थन में तुर्की उतर आया है और तुर्की ने हिजाब विवाद को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी सरकार में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और हेट स्पीच बढ़ी है। आगे तुर्की ने कहा है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद उन कट्टरपंथी लोगों को बल मिला है जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आगे मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए तुर्की ने कहा है कि विपक्षी दल और आलोचक भाजपा सरकार पर केंद्र और राज्य स्तर पर धार्मिक मुसलमानों के साथ भेदभाव करने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हैं। मोदी अपने इस रिकॉर्ड का बचाव करते हैं और कहते हैं कि उनकी आर्थिक और सामाजिक नीतियों से सभी भारतीयों को फायदा होता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की ने मोदी पर यह बड़ा हमला हिजाब को लेकर बोला है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश ने भी तुर्की की राह पर ही मोदी सरकार पर हमला बोला है और हिजाब का समर्थन किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो सड़कें जादू से बनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 70 साल के राज में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया तो ये सड़कें, फैक्ट्री, ट्रेन सब जादू से बनी है। आगे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी नहीं सुनते हैं। क्या आप समझ गए कि उसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह हुआ कि ईडी सीबीआई का दबाव राहुल गांधी पर काम नहीं करता और वह पीछे नहीं हटते। उनकी बातों से यह साफ होता है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और अमित शाह सीबीआई और ईडी से भारत के राजनेताओं को डराते हैं, लेकिन राहुल गांधी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी हमारी बात ही नहीं सुनता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। आरएसएस ने मुस्लिम लड़कियों के बुर्का पहनने का किया समर्थन, कहा यह है भारत की परंपरा का हिस्सा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के स्कूलों में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर उपजे विवाद के बीच आज आरएसएस से अंधभक्तों को और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बुर्का पहनी उस लड़की का समर्थन किया है जिससे कर्नाटक के कॉलेज में जय श्री राम का नारा लगाते हुए युवकों ने घेरने का प्रयास किया था। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस का कहना है कि पर्दा भारतीय परंपरा का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में बुर्का पहनी मुस्कान खान नाम की छात्रा भगवा स्कार्फ पहने युवाओं द्वारा उसे परेशान करने के दौरान उनका विरोध करती नजर आई थी। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस के प्रांत संचालक अनिल सिंह ने कहा है कि वह मुस्लिम समुदाय की बेटी है और हमारी बहन है, हम इन संकट में उसके साथ खड़े हैं। एक बयान में सिंह ने कहा है कि हिंदू संस्कृति महिलाओं का सम्मान करना सिखाती है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम का नारा लगाकर लड़की को आतंकित करने वाले गलत थे। बयान में आगे आरएसएस ने द्वारा कहा गया है कि देश का संविधान लड़कियों को हिजाब पहनने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि अगर लड़की अपने शैक्षणिक संस्थान के ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हैं तभी लड़कियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और बुर्का पहनने का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। आरएसएस मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने के समर्थन में है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरएसएस ने पहली बार मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले बेटे के मंत्री को कोर्ट ने दी जमानत।
किसानों ने किया विरोध। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टहनी के बेटे आशीष मिश्रा को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं आपको बता दें कि यूपी चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के बीच आशीष को मिली जमानत पर अब किसानों ने विरोध किया है और किसानों ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया है। दरअसल आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि वह इस बात को यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रचारित करेंगे। उन्होंने गंभीर मामलों में जल्द जमानत मिलने की बात कहकर कहा कि कोई आम आदमी होता तो क्या इतनी जल्दी बेल मिलती। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि कोर्ट पर क्या कह सकते हैं, बेल दे दी। हमारा तो ये कहना है कि 302 के इतने गंभीर मामलों में दूसरे लोगों को अभी बेल नहीं मिली है, आखिरकार इसको क्यों बेल दे दी गई। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और आशीष मिश्रा को फिर से जेल में डलवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी ने यूपी में वोटिंग से पहले ही आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली छात्रा को इनाम देने पर मुस्लिम संगठन के खिलाफ नरेंद्र मोदी विचार मंच ने दर्ज कराई एफआईआर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी विचार मंच ने मुस्लिम संगठन जामियात उलमाए हिंद के खिलाफ मंडिया पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कर्नाटक जिले में हिजाब विवाद के संबंध में विरोध प्रदर्शन के दौरान अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली छात्रा को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। दरअसल आपको बता दें कि मुस्कान खान को बुर्का पहनने पर कॉलेज परिसर में भीड़ ने घेर लिया था। छात्रा ने अकेले ही भीड़ का सामना किया और उनकी ओर से जय श्री राम के नारे के जवाब में अल्लाह अकबर का नारा लगाया। हालांकि इस दौरान कई छात्रों ने उसका पीछा किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इस घटनाक्रम का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी वीडियो को लेते हुए जामियात उलमाए हिंद ने छात्रा के साहस की सराहना करते हुए अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने वाली छात्रा को 5 लाख रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की थी और इसी पर अब नरेंद्र मोदी विचार मंच ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुलकर समर्थन में उतरी कंगना रनौत, कहा उन्हें पराजित करेंगे जिनके रक्षक श्री राम हैं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही थी। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा था जिसमें 600 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। वहीं इस महापर्व पर नेता अभिनेता लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत तय लग रही है। रिजल्ट आने से पहले ही कंगना रनौत ने कहा कि विजय हमारी होगी। कंगना रनौत भाजपा को खुलकर सपोर्ट करती नजर आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर शेयर की और जीत पर विश्वास जताया। तस्वीर शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा है कि अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है, उन्हें पराजित कौन करेगा जिनके रक्षक राम है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खुलकर कंगना रनौत उतर आई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे एमके स्टालिन, बोले तमिलनाडु के लोगों को आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जय दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री को तमिल लोगों की देशभक्ति को प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है। देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को तमिल लोगों ने हमेशा प्रशंसा की और उनकी पूजा की। 7 फरवरी को संसद में प्रधानमंत्री मोदी के बयान का हवाला देते हुए तमिलनाडु की झांकी को 26 जनवरी की परेड में स्वीकार नहीं किए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के लोगों को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमिलनाडु के लोग देशभक्त नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने मुसलमानों को दी धमकी, कहा जो लोग बजरंग बली और भगवान राम को मानते हैं वही यहां पर रहेंगे, बाकी सबको यहां से भगाएंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। मतदान शुरू होने के साथ ही लौनी विधायक नंद किशोर गुर्जर द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को खुले तौर पर धमकी दी है। लौनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि जो लोग बजरंग बली और भगवान राम को मानते हैं वो यहाँ पर रहेंगे। इससे पहले भी नंद किशोर गुर्जर ने नारा दिया था कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, लौनी में सिर्फ बजरंग बली, जिस पर चुनाव आयोग द्वारा उन्हें नोटिस भी जारी कर जवाब मांग गया था। और एक बार फिर से उन्होंने मुसलमानों को सीधी धमकी दी है कि जो भी लोग भगवान और बजरंग बली को मानेंगे वही लौनी में रहेंगे, अन्यथा किसी भी कीमत पर मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी सांसद संतोष पांडे भगोड़ा छत्तीसगढ़ में घोषित। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के चर्चित कबरदा दंगा केस में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है।
छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से बीजेपी सांसद संतोष पांडे को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। मामले में लोकसभा सचिवालय हरकत में आया है और छत्तीसगढ़ के डीजीपी को इस संबंध में तलब किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद संतोष पांडे को भगौड़ा घोषित करने के प्रकरण पर अब लोकसभा सचिवालय ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक सुजैन को पत्र लिखकर पूरे मामले की रिपोर्ट तलब करने को कहा है। लोकसभा सचिवालय ने मामले में कवर्धा जिले के एसपी की भूमिका और अन्य बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि कवर्धा में झंडा विवाद के बाद पुलिस ने सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी और उसके 2 महीने के बाद बीजेपी सांसद को भगौड़ा घोषित छत्तीसगढ़ में किया गया है। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में